मैं तो ये चाहता हूँ अच्छा बीज खाद जहाँ मिलती है वहाँ से लो, बिल लो, और मैं बिना बिल के देता भी नहीं किसी को। अब वो तो किसानों को निर्णय करना है कि वो मतलब गलत है कि सही है, क्या है नहीं क्या। एक आदमी के कहने से ऐसा कुछ हो नहीं जाता है। मैं भी जिम्मेदार आदमी हूँ, बेसिकली मैं किसान हूँ और मैं किसानी की बात ही करता हूँ। तो चलो सर्विस कर रहे हैं भाई, कोई परवाह को नहीं, मतलब एक महीना नहीं कमाया सही, बस इतनी देर में हो जाए वो काम। अब मैं खेती खड़ा आदमी हाँ, अब खेती खड़ा आदमी का इतना नुकसान हो जाए, पूरी साल में मैं एक ही खेती करा बिल्कुल, और यही खेती हमारी खत्म हो जाए तो फिर मैं क्या पर जीवा, क्या आधार है मार्कन। हमारा कोई इंटेंशन इस तरह का नहीं है कि किसान को नुकसान हो, हम लोगों को फ़ायदा हो जाए, क्योंकि फ़ायदा तभी होगा जब किसान खुशहाल होगा। सगला भाई ने राम राम, खबर लोग चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कुछ दिन पहले मूंग जलन को एक वीडियो बनायो हो कि एक मैंने एक बीज भंडार को भी नाम हो। आज मैं खुद भी बीज भंडार पर आया हूँ, श्री बालाजी बीज भंडार। किशन जी जो उठाऊँ आँख के ऊपर लगातार ये चीज़ ने लेके आरोप लगाया गया कि बस दवाई दी बा गलत ही। तो आज जान से आ रहा हूँ कि कता के टाइम हुए उठाऊँ दुकान चला रहे हैं और जी तरीक़ों किसान ही जो जुड़ रहे हैं बन की तरीक़ों के समझा के अंक के द्वारा दवाई दी जाए, क्योंकि सौ बड़ो आरोप जो मूंग की फसल में वो लगाए हुए हो वो सिर्फ बीज भंडार पर हो। भी दौरान कृषि विभाग को भी बात करी तो अलग अलग चीज़ बताई कि कई बार के किसान भी एक मैन नासमझी करे हैं कि पूरी जानकारी नहीं होने की वजह एक्स्ट्रा डोज वगैरह की ये सब चीज़ निकल के आई ही। अभी किशन जी मेरे साथ ही। सर खबर लोग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्कार जी सर, मैं चाहूँ कि यह बताया जाए कि कताक टाइम हो या दुकान थे चला रहा हो, कबू है कि इस क्षेत्र में जुड़ रहे हो? मैं इस क्षेत्र से डायरेक्ट इनडायरेक्ट 1983 से जुड़ा हुआ हूँ और मैं रोजी रोटी के रूप में 91 से काम कर रहा हूँ। और एक लंबे एक्सपीरियंस के बाद में मेरे को फील्ड एक्टिविटीज़ भी मैं करता हूँ। बेसिकली मैं किसान भी हूँ, दुकानदार बाद में हूँ। और किसान को मैं पहले दवाई देने से पहले समझाता हूँ उसको, क्योंकि दवाइयाँ क्या है कि आजकल हर्बिसाइड भी लोग ज़्यादा यूज़ करने लग गए। पहले तो निराई गुड़ाई करते थे, अब निराई गुड़ाई लोग करते नहीं तो हर्बिसाइड यूज़ करते हैं। उसी टंकी से क्या है कि वो स्प्रे करते हैं हर तरह का, फोलियर स्प्रे भी करते हैं, वो कीड़े मकोड़े मारने के लिए भी करते हैं, वो घास जलाने के लिए भी करते हैं। तो उनको मैं कहता हूँ कि आप पहली बार तो ये छोटी टंकियाँ अलग अलग रखो, आप फाल वाली अलग रखो और हर्बिसाइड वाली अलग रखो। फिर भी पॉकेट अलाउ नहीं करती है तो मैं ये कहता हूँ कि इसको अच्छी तरह से साफ़ करो और फिर बाद में 2-3 पेड़ों पे डाल के देखो कि उसका सिम्टम्स उसमें है कि नहीं है। अगर उसका सिम्टम है तो उस टंकी को फिर साफ़ करो और उसके बाद में उससे स्प्रे करो आप। अब किसान क्या करता है कि वो समय अभाव में देख लो, लापरवाही में देख लो, वो इस तरह से करके फिर इसको नेगलेक्ट कर देता है और अंततः क्या है कि वो जब पीड़ा हो जाती है तब वो दुकानदार को उसके लिए पार्टी बनाता है कि दुकानदार ने मेरे को गलत कर दिया। अभी ये जो एक मामला निकल के आया हो कि मूंग की फसल जर्नल में और जो स्प्रे बिकमैन करोगे वो दवाई सही थे भी देखी थे, खुद दी होगी, ध्यान में भी होगा। मैंने बिल दिया उसको, दवाई भी दी है, बिल भी दिया है। तो बड़ी बिकमैन की मानो कि कमी रही होगी कि उसमें क्या हुआ कि मैंने उसको यूँ बोला कि आप हो सके तो ये मैनुअल जो स्प्रे छोटी स्प्रेयर है उससे स्प्रे करना। फिर भी अगर आप यूँ करो दवाई क्या कि किसान क्या की डिमांड करी कि किसान बोला कि इसमें जानवर से लगे हुए हैं और थोड़ी इसकी ग्रोथ कहीं कहीं कम हो रही है, तो वो क्या है कि सोइल संरचना के हिसाब से कभी कोई पेड़ छोटा भी रह जाता है। तो उसके लिए मैंने उनको वो चिलीटेड वो फर्टिलाइज़र आती है उसके NPK बोलते हैं, उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम होती है उससे, तो उसका स्प्रे करने से पत्तियों के माध्यम से तुरंत पेड़ को मिल जाती है। वो 6 ग्राम 1 लीटर पानी में डाल के उसका स्प्रे होता है। एक टंकी के अंदर 90 ग्राम डाल लो और अगर बड़ी टंकी है तो उसमें 6 ग्राम लीटर के हिसाब से वो अच्छा सफिशिएंट काम करती है, इमीडिएट फसल को मिल जाती है। और फिर उसमें थोड़े जानवर लगे हुए थे, रस से कीट लगे हुए हैं, तो उसके लिए उनको मैंने मोनोक्रोटोफॉस दवाई बहुत पुराने समय से चलती आ रही है, हल्की सी वो डाल दो। तो उन्होंने बोला कि मेरे 7-8 बीघा में मूंग है, 7-8 बीघा का मतलब 1 लीटर दवाई का कंजम्पशन होता है, उसमें थोड़ी वेस्टेज भी चली जाती है। अब वो क्या करते हैं कि वो टंकी से स्प्रे बड़ी टंकी से कराए तो उसमें क्या है कि कम से कम 20-25-30 लीटर दवाई वो पानी रह जाता है हर्बिसाइड वाला। अब उसने बाजरे के अंदर जब तरह तरह की हर्बिसाइड डालते हैं, 2,4-D लोग डालते हैं, अल्ट्राजिन भी करके डालते हैं, वो थोड़ी जो पत्ती वाली जो फसलें हैं उनके लिए बड़ी नुकसानदायक, तुरंत इम्पैक्ट आता है और वो पत्तियाँ गिर जाती हैं उसकी। और कुछ से तो क्या है कि वापस से रिवाइव कर जाती हैं, कुछ नहीं करती, उससे जल ही जाता है, अंततः पेड़ जल जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि वो टंकी से स्प्रे कराया, टंकी वाला क्या है कि कहीं और दूसरी जगह स्प्रे करके आया था। अब तो फोलियर स्प्रे चल गए, फाल वाले घास वाले कम हो गए और उनके वहाँ ही ढाणी में मेरे 30-35 से और किसानों की भी दवाई की है, किसी की कोई शिकायत नहीं है। सब ने, किसी को टंकी मैंने मेरे यहाँ से दी है नई टंकी और किसी के पास थी उन्होंने करके करी है और किसी से वो ट्रैक्टर वाले से भी करवाई है, तो उनकी किसी की फसल में कोई इसी तरह की वो चीज़ें नहीं है। रात वाल उन्होंने मेरे को फ़ोन किया तो रक्षाबंधन पे स्टाफ घांग हुआ था
और फिर मैं बोला मेरे को आप व्हाट्सएप पे मेरे को भेजो और मैं जो भी है उसमें प्रॉब्लम हो वो बता दूंगा आपको। आपके आने के बाद में मेरा आधा दिन ख़राब हो जाएगा, दुकान भी मेरे को खोलनी पड़ती है, फिर बाद में ऑफिस के भी कुछ काम होते हैं। तो वो बोला कि आप आए नहीं इसलिए मैं आपको ये करूँगा वो करूँगा। मैं आपको जो फ़ायदा हो वो काम पहले आप करो और मेरे से सही होगा वो मैं भी करूँगा आपको। मैंने यही जवाब दिया उनको, कोई गलत उसने नहीं बोला, गलत मैंने भी नहीं बोला, ठीक है। अभी जो आरोप लगाए गए हैं तो बन की तरीकों देखो, किसान ही भाई ये चीज़ बोल रहे हैं कि भाई कोई भी अठाऊँ नहीं और भी अगर कई बार ज़रूरत पड़े बीज वगैरह नहीं लेके जाएँ। मानो कि ये चीज़ में कि किसान कुछ प्रभावित होगा? नहीं, इससे प्रभावित नहीं हो। मेरी साख है, मेरी इमेज है और मैं पुणे के अंदर मेरी दुकान बड़ी मुश्किल से मिलती है, फिर भी मेरे पे ट्रस्ट है लोगों को। और इस वीडियो का कोई लोगों का वो कोई फतवादारी नहीं होता कि उससे मत लो ये नहीं लो। मैं तो ये चाहता हूँ अच्छा बीज खाद जहाँ मिलती है वहाँ से लो, बिल लो, और मैं बिना बिल के देता भी नहीं किसी को। अब वो तो किसानों को निर्णय करना है कि वो मतलब गलत है कि सही है, क्या है नहीं क्या। एक आदमी के कहने से ऐसा कुछ हो नहीं जाता है, नहीं जाता है। मैं भी जिम्मेदार आदमी हूँ, बेसिकली मैं किसान हूँ और मैं किसानी की बात ही करता हूँ। ये तो चलो एक मेरा एक्स्ट्रा मेरा शौक मान लो, मेरी रोजी रोटी मान लो। और मैं थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई की अगर अब बात कर लें तो मैं 98 में मैंने M.Com कर लिया था। उसके बाद में मैंने 1989 में MBA किया है मार्केटिंग से और 2 साल मैंने कैग में नौकरी करी है और 91 से मैं डायरेक्टली इस बिज़नेस में इन्वॉल्व हूँ। ये मेरी बेसिक क्वालिफिकेशन। लगातार कोई भी जो मतलब अगर ट्रेनिंग वगैरह हुए बम जाओ हो या कहीं से पता चला कि अगर कोई फसल में बीमारी आ रही है भी को थारे तक कहीं से सूचना मिले, कहीं से भाई दवाई मंगवाई जाए? मैं जो एग्रीकल्चर की जो ICAR वगैरह है इनकी ट्रेनिंग होती है उनमें भी पार्टिसिपेट करता हूँ और हमारी जो सेमिनार होती हैं उनमें भी समय समय पर मैं जाता रहता हूँ। और दूसरी एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी बुकलेट्स जो हमारे को जो जानकारी लेटेस्ट जो मिलती है उनसे मैं अपडेट रहता हूँ हमेशा। और मेरे लाइब्रेरी भी है मेरे पास, उसमें भी घंटे 2 घंटा मैं स्टडी करता हूँ। और सीज़न जब आती है उस सीज़न के मोलिकुल्स के हिसाब से और सीड के हिसाब से मैं उनकी तैयारी करके और वही चीज़ें मैं रखता हूँ जो अपडेट हो, किसान भी लाभान्वित हो, हम भी ज़्यादा सेवा कर सके लोगों को। ये मेरा मोटो रहता है। बिल्कुल दोस्तों, किशन जी ही अभी ये सब किसान ही अपने किसान ही जो आ रहे हैं। सर कठाऊँ थे आ रहे हो? मिलोगी डाणी से। कतक टाइम में साथ जुड़ रहे हो? आज से तो 15-20 साल से। 15-20 साल हूँ। जो देखा कि एक वीडियो है जो शायद अभी काफ़ी चल रहे, मूंग की फसल जलाना लेके आरोप लगाए जा रहे हैं यहाँ पर कि ये जो दवाई दी ही बगले सही जानकारी कौन दी या ये चीज़ के मानो कि चलो आज तो पास में बैठे हैं लेकिन आप आज जानना चाहो एक जो रियलिटी है कि जानकारी दी जाए दवाई के बारे में। दवाई देवो दुकानदार है या बीज भंडार वाला पूरी जानकारी देवे हैं, लेकिन ये किसान भी कुछ गलती करे। यहाँ ट्रैक्टर वाला से स्प्रे करावे ये तो हम भी कि जहाँ घास जड़ने को दवाई है वो है तो वो कि टंकी खाली तो करेंगे उन्हें साफ करें। टंकी का मैंने 25-30 लीटर पानी हुआ है भी मैं दवाई घेर दी है भी वो गया सरसें बहुत नाश तो बड़ा ही। यदि साफ रही टंकी, यदि बाद में यदि करें मतलब स्प्रे करें तो फायदा होगा, और वो साफ न करके भी पानी का मैंने दवाई डाल देंगे या तो नुकसान तो लाजिमी है। तो ये 14-15 सालों लगातार अठाऊँ जो भी हर सीजन की अठाऊँ ले रहे हो बीज वगैरह। हाँ, जो भी अगर स्प्रे आपने कोई शिकायत को नहीं अभी तक? कोई शिकायत को नहीं। तो बिल्कुल दोस्तों, किसान ही थे भी आ रहे हो? हाँ जी। कठाऊँ आया हो? मेरा गांव है बुरासर का वास। बुरासर का वास जी। आज की कुछ खरीदारी करने के लिए? आज तो मैंने कोई मूली के वैसे सब्जी के वैसे बीज लेने के लिए मैं पहुंचा हूं और मैंने 25 साल से मेरा कुआ है और मैं यहां से ले जाता हूं और बिल के द्वारा ले जाता हूं। और मेरे मूंग है अभी 10-15 बीघा के अंदर। बीज तो, लेके गया? हाँ, बीज यहाँ से ले गया, बिल भी है मेरे पास में, सब कुछ है। लेकिन मैं जो कंधे पे जो टंकी होती है उससे मैं छिड़काव करता हूँ। छिड़काव जो एक बताए गए कोई वीडियो वो देखो थे बिगमैन जो स्प्रे करो गयो है, बता रहे हैं कि वो स्प्रे थारे द्वारा भी करो गयो? हाँ जी, जो मैं यहाँ से लेके गया वो मैंने मेरे टंकी से खुद की टंकी में मेरे खुद की टंकी से मैंने खुद ही स्प्रे करा। मेरे अच्छे मूंग खड़े हैं और मैंने तो कोई लापरवाही से नहीं। अच्छा, पहली भी ठाव लेता हर अभी मैं ले तो 25 साल पैदावार जो मतलब मेरे कम से कम 2 बोरी 1.5 बोरी मतलब बीघे के मूंग होते हैं और बाजरा भी अच्छा होता है। यहाँ से ले जाता हूँ मैं और सरसों भी बढ़िया होती है और जो मेरे को समझाते हैं वैसे मैं छिड़कता हूँ, उससे मेरे कोई कमी नहीं आई।
बिल्कुल दोस्तों, बालाजी बीज भंडार पर अभी पहुंचे हैं किशन जी, क्योंकि जो आरोप लगा तो आ चीज़ में कि काफ़ी प्रतिक्रिया वीडियो पर आई ही बी के बाद में मैं कि क्यों ना किसान जी भी जाके मिलो जाए और किसानों ने बताया जाए कि आंका द्वारा वो बीज भंडार कब तक टाइमों चलाया जा रहा है और की तरीकों के सजेशन किसान ने दियो जा है। सर के मैसेज फाइनली जो किसान ही बंद देना चाहोगा कि अगर कदे भी कोई भी दवाई खरीदना आए हैं या कोई भी फसल कोई भी नयो प्रयास करें तो वह की तरीकों की सावधानी बरतें? मेरा एक ही कहने का मतलब ये है कि अच्छी ब्रांडेड कंपनी की दवाई खरीदो और दुकानदार से पूरी जानकारी लो, उसके बाद में आप उसकी अप्लाई करो ताकि उसका नुकसान नहीं उठाना पड़े। कभी कभी लोग क्या है कि मात्रा कम चाहिए वो ज़्यादा डाल देते हैं, उससे भी उसका साइड इफेक्ट आता है। जैसे सीड है, सीड में सरसों का सीड है वो 200-250 ग्राम रिकमेंडेड होता है, लोग 600 ग्राम तक डालते हैं। 1000 रुपये किलो का बीज है, 600 ग्राम डाले तो पैसे का मिसयूज हो गया, तो लागत निकल जाती है। अगर सीड प्रॉपर डालेंगे उसमें पैदावार भी ज़्यादा आएगी और उसकी लागत भी कम आएगी। लागत कम आएगी तो किसान की ऑटोमेटिकली उसकी इनकम बढ़ेगी। हम ये जानकारी देके लोगों को, किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित करने की कोशिश करते हैं। जो हमारे संपर्क में आते हैं या हमें जो बुलाते हैं तो उनके वहाँ भी जाके हम समय देते हैं उनको और उनको पूरी जानकारी देते हैं। हमें जो जानकारी नहीं है वो हमारे विशेषज्ञ हैं, उनसे राय मशवरा करके भी किसान तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि किसान डायरेक्ट हमारे टच में रहते हैं। अधिकारियों के उनके वहाँ उनका बाद में जाना होता है, तो हम लोग सलाह मशवरा करके उनको लाभान्वित करने की कोशिश करते हैं। हमारा कोई इंटेंशन इस तरह का नहीं है कि किसान को नुकसान हो, हम लोगों को फ़ायदा हो जाए, क्योंकि फ़ायदा तभी होगा जब किसान खुशहाल होगा और उसको दुकान की रेपुटेशन है या उसके नज़दीक जहाँ कोई भी दुकान है तो उससे खरीदे हमारे को, तो फ़ायदा ही इस चीज़ से। बिल्कुल दोस्तों, मैं बातचीत करी है किसान जी जाने की तरीकों किसान ना के द्वारा समझाया जाए है। थे भी कुछ बीज वगैरह लेने के लिए आ रहे हो? मैं तो बीज लिया लगभग कितना टाइम जुड़ रहे हो? हम तो 15-20 साल हो गए। 15-20 साल हो गए। कदे कोई शिकायत, कोई ना फसल कोई खराब? शिकायत, कोई शिकायत नहीं, बढ़िया थी। विश्वास है, विश्वास समझाओ भी कि या जी विश्वास पर ही तो आवा और नहीं आवा क्या ले मर गए रे जो और घनी दुकान ही। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हूँ जो यही जो बीज भंडार की दुकान चला रहे हैं और काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि ताल बाजार के अंदर जैसे पुरानो बस स्टैंड है, बठे आके अगर अठाऊँ किसान आगू दवाई और फसल का जो बीज लेके जाएं तो विश्वास तो बिल्कुल है। बातचीत करी वीडियो के बारे में, थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। वीडियो के बारे में जानकारी अगर पसंद आई तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।